दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। पहले दिन जहां मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने कैरेबियाई बल्लेबाजों को धूल चटाई थी, वहीं दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। केएल राहुल का शानदार शतक, शुभमन गिल की जिम्मेदाराना अर्धशतकीय पारी और फिर रविंद्र जडेजा व ध्रुव जुरैल की ऐतिहासिक साझेदारी ने भारत को 286 रनों की जबरदस्त बढ़त दिला दी। जडेजा ने नाबाद 104 रन ठोके, जुरैल ने 100 रन की पारी खेली और राहुल ने 100 रनों से भारत को मजबूत आधार दिया। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी पूरी तरह ढीली नजर आई और स्पिनरों ने 82 ओवरों में 4 विकेट के लिए 283 रन लुटा दिए। यह दिन भारत के लिए ऐसा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। हर सेशन पर कब्जा और मैच को जीत की ओर मोड़ दिया। इसी धमाकेदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटरों ने भी दिल जीतने वाले बयान दिए हैं। जी हां, रिकी पोंटिंग, पैट कमिंस, डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन जैसे महान खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि दूसरे दिन क्या क्या हुआ। सुबह खेल शुरू होने पर भारत का स्कोर रात के समय 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर था और केएल राहुल 33 व शुभमन गिल क्रीज पर थे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआत में टाइट लाइन रखने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने धैर्य से खेलते हुए पिच की बाउंस को अच्छे से समझा। उन्होंने क्लासिक ड्राइव्स लगाए और 190 गेंदों पर अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया। यह भारत की सरजमीं पर उनका 7 साल बाद का पहला शतक था। क्या कमबैक! राहुल ने बंडकट को पीछे छोड़कर 2025 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट ओपनर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लंच तक भारत 218 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। बढ़त 56 रनों की हो चुकी थी। लंच के बाद राहुल को जस्टिन ग्रीव्स ने कैच कराकर आउट किया, लेकिन मैदान पर उतरे ध्रुव जुरैल ने तुरंत आक्रमण बोला। युवा विकेटकीपर ने मिड विकेट पर पुल शॉट्स लगाकर इरादे जाहिर कर दिए। फिर रविंद्र जडेजा का प्रवेश हुआ और बस फिर तो स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। दोनों ने 206 रनों की साझेदारी की, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जुरैल ने 190 गेंदों पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, 12 चौके और 2 छक्के के साथ। पंत की अनुपस्थिति में उन्होंने साबित कर दिया कि वे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। जडेजा ने तो कमाल कर दिया। वॉरिकन पर 5 छक्के झड़कर रिकॉर्ड बना दिया, जो MS धोनी के बाद किसी भारतीय का दूसरा सबसे ज्यादा है। उन्होंने 104 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें आक्रमण और रक्षा का शानदार मेल था। टी ब्रेक तक भारत 326 रन 4 विकेट के नुकसान पर था, बढ़त 164 रनों की। चाय के बाद जुरैल आउट हो गए, लेकिन जडेजा व वॉशिंगटन सुंदर ने सावधानी से खेलते हुए स्कोर को 427 रन 4 विकेट के नुकसान पर तक पहुंचा दिया। दूसरे दिन के स्टंप्स पर भारत 286 रनों से आगे था। वेस्ट इंडीज के लिए अब तो वापसी नामुमकिन लग रही है। 3 शतक, 4 50+ और हर सेशन पर दबदबा। यह था भारत का धमाका। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ भारतीय फैंस का दिल जीता, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भी खुलकर तारीफ की। आइए सुनते हैं रिकी पोंटिंग, पैट कमिंस, डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन के दिल छू लेने वाले बयान। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने सबसे पहले केएल राहुल की पारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल का शतक देखकर लगता है कि टेस्ट क्रिकेट की असली क्लास क्या होती है। 7 साल का सूखा खत्म करना, वो भी घरेलू मैदान पर, यह धैर्य और तकनीक का कमाल है। उन्होंने वेस्ट इंडीज के स्पिनरों को पूरी तरह पढ़ लिया और भारत को सेटल कर दिया। मेरे ख्याल से यह पारी भारत की बल्लेबाजी की गहराई को दिखाती है। हर बार कोई नया हीरो उभर आता है। पोंटिंग ने जडेजा जुरैल की साझेदारी पर भी बात की। यह 206 रनों की स्टैंड आधुनिक टेस्ट क्रिकेट का परफेक्ट उदाहरण है। जडेजा का आक्रमण, वो 5 छक्के और जुरैल का संतुलन, ये ऑस्ट्रेलिया को भी चुनौती दे सकता है। भारत ने वेस्ट इंडीज को मानसिक रूप से हरा दिया है। जब विपक्षी टीम हार मान ले तो मैच वहीं खत्म हो जाता है। आज वेस्ट इंडीज उसी मोड में है। पोंटिंग ने अंत में कहा, भारतीय फैंस, आपकी टीम दुनिया की सबसे मजबूत है। बस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में मिलते हैं, तब देखते हैं। वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी के नजरिए से विश्लेषण किया। पहले दिन सिराज बुमराह ने कमाल किया, लेकिन दूसरे दिन वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी देखकर दुख हुआ। स्पिनरों ने 4 विकेट लिए, लेकिन 283 रन लुटा दिए। ये टेस्ट मैच में बर्दाश्त नहीं होता। जडेजा ने वॉरिकन पर जो किया, वो किसी भी गेंदबाज का सपना तोड़ देगा। लेकिन तारीफ जुरैल की, पहला शतक, वो भी दबाव में। भारत का मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत है कि कोई भी गेंदबाजी लाइनअप परेशान हो जाए।
कमिंस ने शुभमन गिल पर भी कहा। गिल की 50 रनों की पारी छोटी लगी, लेकिन उन्होंने राहुल को सेट होने का मौका दिया। कप्तान के तौर पर गिल ने स्मार्ट रोटेशन किया। भारत अब 286 आगे है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया होते तो हमारी गेंदबाजियां भी घुटनों पर आ जाती। भारतीय टीम को सलाम। पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने युवा जुरेल को खास तारीफ दी। ध्रुव जुरेल क्या प्लेयर है यार, पंत की कमी महसूस नहीं हुई। उनका शतक, वो पुल शॉट्स, कट शॉट्स, सब कुछ परफेक्ट। 190 गेंदों में 100, 12 चौके, 2 छक्के, ये युवा की भूख दिखाता है। ऑलराउंडर के तौर पर जडेजा दुनिया का बेस्ट है। भारतीय फैंस जियो और जश्न मनाओ, ये आपकी टीम का जलवा है। एडम गिलक्रिस्ट विकेट कीपिंग के जादूगर ने जुरेल को अपना भाई बताया। जुरेल का शतक देखकर मेरी आंखें चमक गईं। विकेटकीपर के तौर पर दबाव में खेलना आसान नहीं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि वे पंत के लिए खतरा नहीं बल्कि टीम का एसेट है। राहुल का धैर्य, 190 गेंदें, क्या कमबैक। और जडेजा, उनका नाबाद 104, वो रक्षात्मक खेल चाय के बाद स्मार्ट क्रिकेट। भारत ने 3 शतक ठोके, जो 2018 के बाद पहली बार घर पर हुआ। वेस्ट इंडीज को बधाई, लेकिन आज भारत ने जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई फैंस भी मानेंगे, यह क्रिकेट का जश्न है। अंत में पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने पूरी भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ की। राहुल, जुरेल, जडेजा, 3 शतक एक इनिंग में, ये भारत की ताकत है। राहुल ने 7 साल का इंतजार खत्म किया, जुरेल ने भविष्य दिखाया और जडेजा ने अनुभव का जलवा बिखेरा। गिल की 50 ने साझेदारी मजबूत की। वेस्ट इंडीज के स्पिनरों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन पिच क्रम्बल होने पर भारत ने अटैक किया। सही रणनीति। अब 286 की बढ़त के साथ भारत मैच जीतने की राह पर है। भारतीय क्रिकेटरों को सलाम, आपका जज्बा करोड़ों दिल जीतता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के इन दिग्गजों ने टीम इंडिया को इतना प्यार दिया कि लगता है बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले ही दोस्ती हो गई। भारत ने न सिर्फ मैच पर कब्जा किया, बल्कि दुनिया भर के फैंस के दिल भी जीत लिए। तो आप इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? राहुल, जुरेल, जडेजा, इनमें से किसका शतक सबसे खास लगा? कमेंट में जरूर बताएं और कल के दिन 3 के लिए तैयार रहें। भारत की जीत पक्की लग रही है। जय हिंद, जय भारत। शानदार पारी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार पारियां खेली थी और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में उनका खौफ साफ दिख रहा था। जडेजा ने शुरू में सावधानी बरती और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। 71वें ओवर में रोस्टन चेज ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन ध्रुव जुरैल ने उनकी धुनाई शुरू कर दी। जुरैल ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर चेज के होश उड़ा दिए। अगले ओवर में वॉरिकन आए, लेकिन इस बार रविंद्र जडेजा ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। जडेजा ने पहली गेंद पर 79 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और छक्का लगाकर वॉरिकन को बेबस कर दिया। इस ओवर में वॉरिकन ने 12 रन लुटाए। 72 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 238 रन था। 73वें ओवर में जडेजा का तूफान रुका नहीं और उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। 74वें ओवर में ध्रुव जुरैल ने भी आक्रामक रुख अपनाया और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। 75वें ओवर में जडेजा ने फिर से एक तगड़ा चौका लगाकर स्कोर को 251 रन तक पहुंचाया। जडेजा और जुरैल दोनों वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी थे। 77वें ओवर में रोस्टन चेज फिर से आए, लेकिन जडेजा ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया और स्ट्राइक जुरैल को दी। जुरैल ने चौथी गेंद पर तगड़ा छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के खेमे में खलबली मचा दी। 80 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 266 रन था। 81वें ओवर में जेडन सील्स आए, लेकिन ध्रुव जुरैल ने अकेले 5 रन जोड़े, जिसमें एक चौका शामिल था। जडेजा और जुरैल की जोड़ी वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज को निशाना बना रही थी। 82वें ओवर में वॉरिकन ने टाइट गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन दिया। अगले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी बरती